सड़क के किनारे रुकी गाड़ी को पहचानते हुए उसने जीप की रफ्तार को कम करते हुए बराबर में ले जाकर रोका था। सलाम सा बोनट पर झुके ड्राइवर ने पहचानते हुए फौरन सलाम झाड़ा। जिसकी पिछली सीट पर कोफ्त और बेजारियत के साथ बैठी रुखसार ने पहलू बदलते नापसंदीदगी से आंखों को गोल घुमाया था। क्या मसला हुआ है? सवाल ड्राइवर से करते उसकी निगाह और उसके तीखे नकूर से मुज़य्यन चेहरे पर थी, जिसकी तीखाट उसे रूबरू हंसते साबिक तमतमाहट में बदल गई थी देखकर। जवाबन परेशान ड्राइवर ने मलगूबा सा कोई गैर वाज़ेह मसला बताया जो गाड़ी के साथ दरपेश था। वो जीप ऑफ करके नीचे उतरा। 2 मिनट तक इंजन के साथ सर खपाने के बाद वो हाथ साफ करता उसे मुखातिब करने के लिए खिड़की की तरफ आया था। इंजन के साथ मसला हो गया, इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा, आ जाओ मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अंदाज़े तखातुब हमेशा की तरह शनासाई की हदूद से तजावज़ बेतकल्लफ़ी की हदूद को छूता हुआ था, जो रुखसार को हर बार की तरह पहले से ज़्यादा जहर लगा था। मसला ठीक होगा या नहीं ये आपका मसला नहीं है, वो भरपूर गैरियत से गोया हुई। रुखसार, बचकानी बातें नहीं करो, गाड़ी को ठीक होने में वाकई बहुत टाइम लगेगा। तुम्हारा यहाँ सुनसान सड़क पर अकेले गाड़ी में बैठे रहना ठीक नहीं, अच्छा नहीं लगता। मैं उधर ही जा रहा हूँ, ड्रॉप करता हुआ जाऊँगा, वो रसानियत से बोला। जानता था हर धर्मी में हरीफ सादे के बाद उसी का नंबर आता है। सुनसान सड़क और अजनबी इंसान में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, वो तंग कर बोली। लेकिन मैं अजनबी नहीं हूँ, पर जिससे आपका करीबी ताल्लुक़ है उससे ज़्यादा अजनबी मैं किसी को नहीं मानती। कटार नैन उठाकर उसने बड़ा बर्जस्ता वार किया था, जिस पर मुअज़्ज़म ने गहरा सांस अंदर खींचा। मेरा उसके अलावा हवेली में बड़ा ही करीबी ताल्लुक़ है। अगर तुम उसे चैलेंज करना चाहती हो तो मैं अभी दीजान या दाजी को कॉल करता हूँ वाजिब दलाइल के लिए। डोर खोलकर उतरने का हुक्मिया इशारा करते मजबूत धमकी के साथ वो आया था। आपको लगता है मैं डरती हूँ? बिदक ही तो गई थी वो। दिलनशीं मुखड़ा यूं दहकने लगा था गोया मजलूम से नन्हे अफसर ने कोई संगीन गुस्ताखी कर दी हो शहजादी की शान में। चूँकि वो उससे भी बड़े अक्खड़ मिजाज जमा, हर धर्म जमा, हर दमाग शख्सियत का करीबी और इकलौता दोस्त था, तो खासा ट्रेंड था जिटाई में। दोनों ही बहन भाई के अंदर आतिशफिशानी पहाड़ हमा वक्त सो लगता रहता है। खुदा जाने किस आतिशगीर मादे से खमीर उठा है इनका। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ा। बीबी सा, वक्त बहुत सा लग जाएगा, आप यहाँ रही तो हकीम सरकार खफा होंगे मुझ पर। अगर बाबू साहब के साथ आप चली जाएं तो। आतिशगीर मादे की तरह भड़की बीबी साहब को देखते ड्राइवर ने डरते डरते अर्जी डाली। आ जाएं फैशन डिज़ाइनर साहिबा, वरना इस मासूम को कल नई नौकरी की तलाश करना पड़ेगी। मिसमिसी शक्ल डाले खड़े ड्राइवर की तरह इशारा करते उसने कहा तो वो गीली लकड़ी की तरह सुलगती हुई, दांत कचकचाती तुर्श नज़र दोनों पर डालकर गाड़ी से बाहर आई और पिछली नशीद संभालने के लिए जितनी ज़ोर से दरवाजे पर इंतकामी कार्रवाई हुई, डोर तो डोर बेचारा ड्राइवर तक अपनी जगह से उछल पड़ा। जबकि भट्टी साहब आराम से मुतबस्सम आंखों पर सनग्लासेस चढ़ाते आकर ड्राइविंग सीट पर विराजमान हुए। जीप स्टार्ट करते साथ में पहलू में खाली सीट पर नजर गई तो मुतासफ तबस्सुम होठों के किनारों पर बड़े मोहतात अंदाज में मुस्कुराहट फैली थी। आफरीन है भट्टी साहब, आपको मुश्किल चीज़ें क्यों अट्रैक्ट करती हैं? जीप को हवेली की सड़क पर लाते उसने खुद को लताड़ा था, जबकि महारानी साहिबा की मकबूल निगाहें दूर खेतों में लहलहाते फसल को हकीर नजराना पेश कर रही थी। यूं प्यार से मिलना भी मुनासिब नहीं, ये ख्वाब का किस्सा है, इसे रात पे रख दो। इजहार ज़रूरी है तो फिर कह दो ज़ुबां से, ये दिल की कहानी है, रिवायात पे रख दो। कुछ लोगों को नापसंद करने की दिमाग के पास हज़ार वजूहात होती हैं और नादान दिल उसे बेवजह चाहे चले जाता है। मुख्तसर और दबीज़ खामोशी में गुजारे इस सफ़र के इख्तिताम पर वो एक बैग संभालती बेनियाजी के साथ पुश्त मोड़े चल दी थी और वो वहीं से गाड़ी ले गया था। लबों से शायद एक शिकवा कुना सर्द सी सांस खारिज हुई थी, जिसका कोई मोल, कोई पजीराई करने वाला फिलवक्त नहीं था। किसी का सलोना अक्स आंखों में बसाए ख्यालों के दरीचे पर बेवजह बेसबब बैठे रहना, महकते लहजे, सरसराते आंचल, चंचल नैनों के ताकुब में लामुतनाही फासला तय करके भी निगाहों का हाला एक परिविश चेहरे के गिर तसलसल से डाले रखना, वारदाते दिल की इब्तदाई अलामात में से है जो आगे जाकर संगीन रूप धार लेती हैं। और वो लम्हा ब लम्हा उस संगीन सूरत हाल के करीब से करीब तर होता जा रहा था, जैसे कोई गैबी कुव्वत उसे खींच रही हो। वो जो सीना ठोक कर कहता था वो बन जा रहा है, मेरा कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, तलुओ गरूबे आफ्ताब एक दहलीज़ो दरीचे से देखूं, ऐसी मेरी कोई कैद नहीं। आज उसका ज़हन और दिल एक नुक्ता, एक चेहरा, एक लम्हे पर ठहरा हुआ था। एक दहलीज थी जिसे छूने के लिए दिल बेकरारी से वक्त गुजरने का इंतज़ार कर रहा था। उमड़ते बेकाबू जज्बात पर बंद बांध कर उसकी निगरानी के लिए
कुल वक्ती मुलाजमा घर में छोड़ते हुए उसने दूसरे अल्फाज में नादान दिल को तसल्ली दी कि ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन दिल उसे फ़कत ज़िम्मेदारी ही तो नहीं मान रहा था। 3 घंटे में 30 से ज़ायद मरतबा घड़ी देखते कम अज़ कम 5 से 7 मरतबा वो नज़ीर को बेवजह कॉल कर ऊट पटांग चीज़ें पूछ चुका था, जिस पर वो बेचारा ठीक ठाक बौखला गया था। मेरी जब तबीयत ख़राब थी तब उन्होंने मेरा ख्याल रखा था, मैं इसीलिए सोच रहा हूँ क्योंकि मैं किसी का एहसान नहीं रखना चाहता। 3 का हिसाब अबूर कर रही घड़ी पर कोफ्त भरी नज़र डालते बेध्यानी में उसने ऊंची आवाज़ में दिल को डपटा, किसकी तबीयत ख़राब है? धप से वो पहलू में गिरा, हकीम साहिबा की। फिल फोर तासुरात दरुस्त करता वो सीधा हुआ था। वाकई वो उछला, इसमें उछलने जैसा क्या है? उसकी तेवरियाँ करख्तगी से चढ़ी थी। क्यों नहीं है पूछो? पुरजोश सा वो करीब ही चीखा था। पुरजोश सा वो तकरीबन चीख ही उठा था, जिस पर दिलावर की भवें सुकड़ कर करीब आए। मतलब उसकी जोजा ज़ख्मी थी और मौसूफ का जोश उबल रहा था। देखो, हर शरीफ ईमानदार वतन के साथ वफादार और बहादुर फॉरेस्ट ऑफिसर का ख्वाब होता है कि उसकी ज़िंदगी में ये दिन आए, एक दिन वो इस अजीम ओहदे पर फाइज हो। और क्या बक रहे हो? उसकी बर्दाश्त ने जवाब दिया। ए खबरदार, मैं बड़े अब्बा बनने वाला हूँ, मैं चाहे जो भी बकूँ। वो तफाखुर से कॉलर चढ़ाए बोला, बड़े अब्बा? हाँ ना, मैं अभी बता रहा हूँ। भले हमेशा से तुम मुझ पर हावी रहे हो, पर इस मामले में कोई धौंस धमकी नहीं चलेगी। मैं तुमसे पूरे 7 महीने बड़ा हूँ, सो मैं तो बड़ा अब्बा ही बनूंगा। हाथ झाड़ कर वो अपने हक में मजबूती से खड़ा हुआ। जेरे लब से रखती मुस्कुराहट एक अलग दास्तान पेश कर रही थी। क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? दिलावर झल्ला गया था, जबकि पास जुगाली में मसरूफ़ शहनशाह साहब ने भी सूंड से सर खुजाते नन्हे अफसर की जोशो खरोश का सिरा ढूंढना चाहा। सॉरी यार मित्रा, तू तो इसे पूरे 6 साल छोटा है ना, इस हिसाब से तू बना चाचू। उसकी बत्ती अब तक ना जलने पर उसने मित्रा की पुष्ट सहलाते इजहार हमदर्दी किया तो यकायकी दिलावर के दिमाग की बत्ती जली। घामर जलील इंसान। अगले ही लम्हे यके बाद दिगरे मजबूत लेदर के जूते सलामी पेश करने आए थे उस पर। उससे पहले ही वो चौकन्ना होने के बाईस निशाना बुरी तरह खता करवा गया था उसका। जाहिल, बेहुदा, नामाकूल इंसान। उनके पैर पर चोट आई है। गुस्से और खिफ़्फ़त से वो कान की लो तक सुर्ख हुआ था। हरी हरी रगें खिजालत से ठहर गई। क्या? दूसरे ही पल स्क्रिप्ट के मुताबिक वो चकरा कर मित्रा की पीठ पर बैठा था, बल्कि जा गिरा था, जिस पर मित्रा ने कोफ से आंखों को घुमाया, जबकि उसकी ओवर एक्टिंग ओवरफ्लो कर रही थी। नहीं, ये मैं क्या सुन रहा हूँ मित्रा? उफ मित्रा, मेरे बड़े बाबा और तेरा चाचू बनने का ख्वाब पहले ही दिन चकनाचूर कर दिया इसने। इस इंसान ने मित्रा, इस इंसान ने। आज ज़ाया हो जाओगे तुम, वाहियात इंसान, मेरे हाथों। दिलावर के कड़े तेवर लिए लपकने पर वो फ़ौरन खेतों की तरफ भागा। फिर करीब 5 से 7 मिनट तक दोनों खेतों में दौड़ते रहे थे। वजह दिल गुर्दे वाले नन्हे अफसर का हाँफते हुए भी मुसलसल दुहाई आमेज़ गुलफशानियों से बाज ना आना था। अच्छा, बस बस और नहीं। बिलाखिर वो थक कर फूलती सांसों के साथ खेत में गिरा। तो कुछ दूर पर दिलावर बिखरे तनफ्फुस को हमवार करने के लिए ठहर गया था। वैसे कैसे चोट आई भाभी को? तुमसे मतलब? वो तंग गया था। जिससे तेरा मतलब है उस सबसे मेरा मतलब है, जालिम सा। दोनों हाथ फैलाकर वो मिट्टी पर लेटा था। सफाई के दौरान राइफल गिरा ली थी उन्होंने पैर पर। सर के नीचे दोनों हथेली लेता वो धान की फसल की बुआई लिए हमवार किए गए खेत में चित लेट गया। ओप्स, डॉक्टर को दिखाया? हाँ, कल डॉक्टर देख कर गई थी, बेहतर है वो। बंद आंखों के पार उसका खफा खफा चेहरा लाता वो अजीब से अंदाज में गोया हुआ था। फिर कुछ साथ दोनों तरफ खामोशी का दौरानिया कायम रहा। दिलावर, जिंदगी का ये वाहिद एक सफ़र है जिसमें हमदम का हम कदम होना लाजिम व मलजूम है। किसी को इतना इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए कि जब तक हम साथ चलने के फैसले तक पहुँचे दूसरा फरीक किसी थक कर वापसी का फ़ैसला कर चुका। इंतज़ार से बड़ा बोझ, इंतज़ार से ज़्यादा थकन किसी चीज़ में नहीं होती। कोहनी के बल चेहरा उठाता मुअज़्ज़म गोया हुआ तो उसने उसकी सिमत गर्दन घुमाई। आंखों में जज्बात का मौजज़न तूफ़ान था तो साथ में माजी के तजर्बों की तलखियाँ भी खदशा और वसवसा बनकर तैर रही थी। उन्होंने तुम्हें जीता है अपने सब्र से, अपनी हिम्मत से, अपनी रियाजत से, अपनी मोहब्बत से। उनका हक़ और तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम उन्हें फ़तहमंदी का एहसास सौंपो। जवाब में वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो इतराफ़ शिकस्त से ख़ाइफ़ नहीं था। ज़िंदगी के हर मोड़ ने उसे रिश्तों के मामले में शिकस्त से दो चार किया था, लेकिन इस शिकस्त का जायका अलग था, कसीला सा।
इस शिकस्त का दर्द अलग था, मीठी सी चुभन सी। इस शिकस्त का फातिह जुदा थी, दुश्मन जहाँ सी, जिसकी पूरे तमादी से उठती निगाहें उसका चैन और करार लूट कर उसे हिप्नोटाइज करना जानती थी। उसे मुअज़्ज़म की बातों का असर कहीं ना कहीं बागी दिल की सरकशी के बादशाही फलक के सामान्य सफ़र बांधने से पहले ही जीप गुलिस्तान बहार की हदूद में दाखिल हो गई थी। शहंशाह को खाना डालने के बाद वो अंदर आया था। उसके अंदर कदम रखते ही मुक़द्दस के पास बैठी मुलाज़मा सलाम करती वहाँ से निकल गई थी, जबकि उसने सलाम करने के बाद खफा निगाहें वापस किताब के औराक पर मरकूज़ कर ली। सुनिए, टॉवल से चेहरा साफ करता वॉशरूम से बरामद हुआ था कि कब से उभरे मखसूस तर्ज तखातुब पर रगों में एक बड़की लहर ने अंगड़ाई ली थी। हमें आपसे बात करनी है, कहें। ज़ब्त करते वो आईने के मुकाबिल खड़ा हुआ। बैवक्त वक्त जादू बयानी और तिलिस्मी निगाहों की ताब लाना कहाँ आसान था। हम दो लोग हैं, कमरे भी दो हैं, इसलिए आपने 3 मुलाजमाएँ रख ली। मतलब ज़रूरत क्या है? बराए नाम तो काम निकलता है जो हमें ही कम पड़ता है। हरीफ ज़ादे की तरह उसकी ज़ौजा का शिकवा भी जग से जुदा था। आम बीवियाँ काम ज़्यादा होने पर रोती हैं और ये मोहतरमा कम होने से ख़ाइफ थी। लेकिन इधर ध्यान कौन दे रहा था? देखें, खामखा की फजूल खर्ची की कोई ज़रूरत नहीं। पैसे पेड़ पर नहीं लगते। 1-2 दिन में हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो फिर मसला ही नहीं होगा कोई। सिरे से तवज्जो ना मिलने पर वो उतरने की कोशिश करने लगी कि वो संजीदगी से चलता उसके करीब आया। पूरे गुलिस्तान बहार में रोज़ाना 87 मुलाजिम काम करते हैं और सीज़न हो तो 200 से भी ज़्यादा, और सबकी तनख्वाह मेरी कमाई में एडजस्ट हो जाती है। बड़ा जागीरदाराना ना सही, लेकिन बिल्कुल कंगाल भी नहीं हूँ मैं, फ़िक्र मत करें। अंदाज़ खासा बेनियाज़ी समेटे हुए था। पर आप हुक्म करें तो मैं सबको फारिग कर सकता हूँ, क्योंकि हुक्म की सरताबी की जुर्रत तो करना मुमकिन नहीं रहा। बड़ी फुर्सत से उसने अपनी गहराई में उतरी इन निगाहों को चार करते मुक़द्दस को गड़बड़ाने पर मजबूर किया। अब ऐसा भी नहीं, वो सिमट गई थी। अच्छा, पुरतपिश निगाहों का इर्तकाज़ उसके हल्के हल्के लाली बखेर रहे गुलाबी नकूश और दानिस्ता निगाहें चार करने से गुरेजा। इधर उधर भटकती पलकों पर गाड़े उसके एक कदम करीब गया। अल्लाह जी! जवाबन उसने पैरों को करीब खींचा और लबों से निकलने वाली दर्द भरी सिसकी बेसाख्ता थी। उफ़, क्या करती हैं आप? अपने दर्द पर तड़प उठने के अंदाज में वो फ़ौरन उसके करीब टिका। पैर नहीं छुए। उसने दर्द में भी सिमट कर पैर छुड़ाना चाहा, लेकिन मुकाबिल की खफकी लिए उठी निगाहों ने चुप कर दिया। पैर में इतना सोजन आया, आपने सुबह बताया क्यों नहीं मुझे? नाजुक सी गुलाबी पैर की सूजी हुई पिंडलियों पर नरमी से अंगूठा फेरते उसने सख्ती से पूछा। कम घर का ज़्यादा था, जिस पर उसके अंगूठे के लम्ब से सिमट रही मुक़द्दस लब चबाने लगी। पूछा है मैंने आपसे कुछ, लेकिन वो कुछ देर पहले की रियायत और रवादारी को पसे पुश डाले फ़िक्र को गुस्से का रूप दिए बाज पुरस कर रहा था। जिस्म के किसी भी हिस्से पर चोट आने के बाद उस जगह का सूज जाना मामूली सी बात है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। आप खामखा डॉक्टर मत बने हकीम साहिबा। वो टोकता हुआ अपनी जगह से खड़ा हुआ। हम हकीम हैं पर डॉक्टर ना बने, अजीब मंतक नहीं हो गई? वो गैर वाज़ेह आवाज़ में गड़बड़ाई। कुछ कहा? उसके कदम रुके। जी कहाँ तो, उसने धड़ल्ले से इतराफ़ किया। क्या? उसकी भवें ऊपर उठी। हम मनोअन अल्फाज नहीं दोहरा सकते। बैकग्राउंड से पुश टिकाते उसने साफ गोई से कलाम किया। अच्छा, मतलब मैं मानूं कि मेरे मुतालिक कुछ गलत कहा है? निगाहें बराबर रास फुर्सत से वापस उसके दिलकश चेहरे का तवाफ़ करने लगी। दिल में रख लें तो बुग़्ज़ कहलाएगा, और खुलकर कह दें तो बेअदबी हो जाएगी, और गुस्ताखी के मुर्तकिब हम हो नहीं सकते, इसलिए हम कह भी देते हैं और आपको सुनाते भी नहीं। बिलाखिर आप हमारे शोहर हैं, आपका एहतराम हम पर लाजिम और हमारी पहली तरजीह है। क्या खुद एतमादी में लिपटा दिलनशीं अल्फाज का गूंदा सियासी जवाब था। दिलावर सा तो हकीकतन अशश कर उठे थे, जिसकी तर्जुमानी के लिए मरूब तबस्सुम ने उनकी घनी मूँछों तले दबे लबों पर गहरा गहरा डाला था, जो उसके सूजे पैर को देखकर पल में सिमट भी गई थी। दर्द हो रहा है? फ़िक्रो एहसास से भारी लहजा समोए वो एक मरतबा फिर पैर के करीब आया। इतना नहीं, बस मामूली सा ही है। खासी तकलीफ़ को वो मामूली कहती नरमी से मुस्कुराई तो वह तासुब से सर हिलाने लगा। दफ़ातन फ़ोन रिंग होने पर एक खामोश मगर गहरी मुस्तफ़िर नज़र उस पर डालकर फ़ोन कान से लगाता वो एक जानिब बढ़ गया। अल्लाह! उसके निगाह से हटते ही तबस्सुम की तह में छुपी दर्द की लाली वापस से सभी चेहरे का अहाता कर गई, जिसकी शिद्दत कम करने के लिए वो सर झुकाए होले होले पैर को उंगली के पूरों से उस हिस्से को सहलाने लगी थी। नमक पानी है, इससे सेंक ले, अफाका होगा। फ़िलहाल के लिए उसे जो लगा वो चला गया। बाउल के साथ वाइट टॉवल मुकाबिल रखे जाने पर उसने चौंक कर सर उठा तो मुकाबिल ने उसे कान से ब्लूटूथ लगाए
शायद तौलिया उसके थामने का मुंतज़िर पाया। हो जाएगा आपसे? उसके टॉवल थामते बेइरादा उसकी ज़ुबान से सवाल फिसला। जवाबन उसने होले से पलकों को जुम्बिश देने पर इक्तफा किया। ताहम उसके मुतबस्सम चेहरे से मुतमईन करने की कोशिश सरासर रायगां गई थी। उसका खुशकुन एहसास मुक़द्दस को उसके बाद उसे गैर महसूस अंदाज में उसके पास मौजूद देखकर बखूबी हो गया, जो बेड के दूसरी जानिब गैर ज़रूरी चीज़ों के साथ टिक गया था। उसकी निगाहों की जुम्बिश से उसकी ज़रूरत समझ जाना, उसकी ज़रा सी हरकत से बज़ाहिर इधर उधर की चीज़ों में मसरूफ़ उसका मुतवज्जो होना, गाहे बगाहे नज़रों का इर्तकाज़ तो वो खैर महसूस कर ही रही थी। अमूमन गुलिस्तान बहार में उसकी महबूबा जीप दाखिल होते शाम के साए तले थी और कॉटेज के अहाते में मसरूफ़ रात के गहरे साए तले करीब 10-11 बजे दाखिल होते थे। दरमियान का सारा वक्त उनका अपने अजीज़ जान दोस्त हमराज हमदम मित्रा जी के साथ गुजरता और आज मित्रा का ख़ास वक्त उसे इनायत किया गया था। लेकिन खुलकर मंजर आम पर आना, जताना, इजहार करना मोहतरम की सरिश्त में कहाँ था। फ़कत खुद को मसरूफ़ ज़ाहिर करने के लिए वो भी किताब के औराक को उलट पुलट रही थी, वरना ध्यान के सारे धागे तो उस सितमगर की इनायत के अनोखे और अछूते अंदाज से महसूस हो रहे थे। किस कदर नाकाबिले यकीन लम्हा था ये भी। वो ज़माने भर में अपनी बेनियाज़ी और बेरुख मिजाज के लिए मशहूर अपने ही नाम से हरीफ ज़्यादा उस पर तवज्जो के मोती लुटा रहा था, और वो भी बेहिसाब। यूं ही आँखों को भा गया वो शख्स। हमने मोहब्बत करने का कहाँ सोचा था। मायनी खेजी से दरमियान कलाम करती खामोशी में दर पर्दा आंखों ही आंखों में गुफ्तगू करते। पहरों का हाला गहरा होता, इशा का वक्त आन पहुंचा। उसके हमरा जाकर वज़ू से फारिग होकर मुक़द्दस ने नमाज अदा की। फिर जब वो उसे कुर्सी से बेड तक ले जाने के लिए मदद करने करीब आया तो उसके लबों से निकले इजाज़त तलब जुमले पर वो ठिठका। क्या कहा? उसके माथे पर नाफहमी के बल नमूदार थे। हमने कहा कि हम अब्बा के यहाँ चले जाते हैं, वहाँ हाजरा मरियम लोग हैं तो वो हमारी मदद कर दिया करेंगे। आपको खामखा ज़हमत हो रही है। उसके तेवरों के पेश नज़र उसका अंदाज़ धीमा मुफ़ाहमत आमेज़ था। जवाबन उसने बेतासुर नज़र चंद साथ के लिए उसके इजाज़त तलब नैनों से चार की, जिसकी ताब ना लाकर पल्लों की झालर झुका लेने पर एहतियात से अपना सहारा लाकर बेड पर बिठा था। वो कमरे से निकल गया। पीछे मुक़द्दस उसकी खामोशी से कुछ अखज़ ना करती आंखें मूंद गई। अगर यह हकीकत थी कि उसके अंदर की आम सी मोहब्बत और तवज्जो की तालिब लड़की को ये फ़िक्र और एहसास का अंदाज़ खुशगुमान कर रहा था, तो हकीकत का एक पहलू ये भी था कि वो मामूली सी चोट की वजह से अपना ज़ाती काम भी उस देवहिकत अपनी ज़ात में शहज़ादे से कम नहीं शख्स से लेती अजीब महसूस कर रही थी। अब ये खफा होकर गए हैं या दीजान के नज़रिए से सोचेंगे हमें भेजना है या नहीं। अध खुले दरवाजे से सीढ़ियों पर बैठे दिलावर को देखती वो बुड़बुड़ाई, बड़े ही कोई कंफ्यूज शख्सियत हैं डॉक्टर साहब। एक जानिब कहते हैं कि कोई लेना देना नहीं, और दूसरी सिमत अपने सारे लेन देन रूबरू इसरार बहाल करके रखे हैं आपने। जिब्रान काउंटर पर कोहनी टिका था, मायनी खेजी से गुनगुनाया तो बकिया दोनों ने करते जिब्रान की निगाहों के ताक़ुब में देखा, जहाँ बिल्कुल कोनों में पड़े अलग थलग टेबल पर वो हमेशा की तरह चेहरे पर दुनिया जहान की सख्ती और बेजारियत बखेरे लैपटॉप पर महव थी जो बदर का था। आपका अपना दिमागी खलल है, और दिमागी खलल का दुरुस्त और मुकम्मल इलाज बदकिस्मती से आज तक नफ्सियात ने भी दरियाफ्त नहीं किया। कॉफ़ी मग तीनों की जानिब खिसकाते उसने दिल से नफ्सियात की इस नाकामी पर अफसोस किया था। हाय, अगर ये दिमागी खलल और नफ्सियात की नाअहली है तो मैं कहूँगा क्या खूबसूरत नाकामी है, जिसकी बदौलत वो शख्सियत रूबरू नज़र आ रही है जिसका तसव्वुर तक ख्यालों से गुजर जाना ममनू माना जा चुका था। जिब्रान ने इंतहाई कोई ठंडी आह भरते हुए शुक्र अदा किया तो काउंटर पर कपड़ा मारे बदर ने फहमाइशी निगाहों से उसे घूरा। डॉक्टर कॉन्टेस्ट से उनके फैमिली टर्म्स हैं, और वो यहाँ अपने रिलेटिव के साथ आई हैं जो नीचे डॉक्टर के साथ मसरूफ़ हैं। इन्हें अर्जेंटली लैपटॉप चाहिए था तो मैंने दे दिया। इनकी या मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। इसमें कुछ भी वैसा नहीं जैसा आप खामखा पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। जिब्रान और बकिया दोनों की मुस्तकिल छेड़ती नज़रें खुद पर मरकूज़ देख उसने संजीदगी से बताते उस बात को पूरी तरह हसफ किया कि वो बजाते खुद यहाँ की मरीज़ हैं। तो हमने कब कहा वो आपकी मरीज़ हैं? जिब्रान, सॉरी, आपको लड़कियों से रास्त या बिलवास्ता लिंक अप होना पसंद नहीं। डरने की अदाकारी करते वो हाथ उठाकर पीछे हुआ, जिस पर वो नफ़ी में सर हिलाता काउंटर से घूमकर निकलता वहीं करीब पड़ी खाली टेबल पर बैठ गया। तो वो तीनों भी अपना अपना कॉफ़ी का मग उठाए वहाँ चले आए
उनका कॉन्वोकेशन फंक्शन 2 ढाई हफ्ते पहले ही हो गया था, जिसके बाद से वो लोग घूमने निकल गए। गो के बदर का ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जिब्रान और बाकी सबकी ज़िद के आगे उसे हथियार डालने पड़े। 2 दिन पहले उनकी वापसी हुई थी और आज रात जिब्रान की फ़्लाइट थी। उन सबका इरादा डिनर के बाद उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाने का था, और अभी वो लोग बदर को पिकअप करने कैफ़े आए थे, जहाँ वो शौकिया ही आया था आज, वरना तो एग्ज़ाम से पहले ही उसने जॉब छोड़ दी थी। ज़िंदगी में कोई मलाल नहीं सिवाय इसके कि यूके आया और बिना किसी मेम शेम के जा रहा हूँ। ईमान से बड़ी बेइज्जती होगी कज़न्स और दोस्तों में। कॉफ़ी का मग टेबल पर पटकते जिब्रान की हज़ारों लाहासिल हसरतों में से एक और सर्द आग की सूरत निकली। जिब्रान लगारी और हस्बे साबिक और रिवायात उस फजूल गोई पर बदर की सरजनशी आवाज़ गूंजी थी। जवाबन तीनों का हज उठाता हुआ कहका पूरे कैफ़े में गूंजा था। तुम्हारा क्या होगा डॉक्टर बदर, ऐसे पहुँचे हुए साधु संत इंसान हो। अरे मुझे तो खदशा है तुम्हारी लड़की मिलेगी भी कि नहीं। जी भर के गला फाड़ लेने के बाद वो नई फिक्र के साथ बदर की जानिब झुका था।